वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस लेटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर। एक ऑर्डर अगर आपको कैंसिल करना हो तो उसके लिए आप बिजनेस लेटर कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इमेजिन दैट यू सेंट एन ऑर्डर। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यू सेंट एन ऑर्डर, आपने एक ऑर्डर सेंड किया, एक ऑर्डर भेजा फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम्स, किसी स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए आपने ऑर्डर भेजा था, बट द कंपनी फेल्ड, लेकिन कंपनी जो थी वो फेल हो गई, असफल हो गई टू डिलीवर ऑन टाइम, डिलीवर करने में, सप्लाई करने में ऑन टाइम, समय पर कंपनी जो थी वो डिलीवरी नहीं कर पाई। नाउ यू हैव नो रिक्वायरमेंट, अब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है ऑफ दोज आइटम्स, उन आइटम्स की अब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखिए टू द फर्म, उस फर्म को, टू कैंसिल द ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आप उस फर्म को एक लेटर लिखिए। तो कोई भी कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर का लेटर अगर आपको लिखना है तो वो बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आएगा, और उसको आप कैसे लिखेंगे इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हम कोई भी लेटर लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले एड्रेस आता है, जो लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया सबसे पहले 121 न्यू मार्केट, फर्म का नाम भी लिख दीजिए ऊपर ही ऊपर। जैसे यहां पर आपने लिख दिया विनोद स्पोर्ट्स कंपनी 121 न्यू मार्केट, और फिर उसके बाद आपको जगह का नाम लिखना है। तो जैसे आपने लिख दिया अहमदाबाद, ठीक है। ये अहमदाबाद की फर्म है जो कैंसिल करना चाह रही है ऑर्डर को। और फिर उसके बाद में आपने लिख देना है एक लाइन का स्पेस दे करके डेट। तो जैसे डेट आप लिख रहे हैं, तो जैसे आज की डेट है तो आज की डेट, और जिस डेट में आप लिख रहे हैं वो डेट डालें, May 1, 2020, इस तरह से डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है। यहाँ पर किसी भी कंपनी या फर्म का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी कंपनी, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख दीजिए इस तरह से XYZ स्पोर्ट्स कंपनी, ठीक है। और फिर उसके बाद 183 स्टेशन रोड, जयपुर, इस तरह से लिख दीजिए एड्रेस। फिर यहाँ पर आप एक लाइन का स्पेस देते हुए सब्जेक्ट आपको डालना है। तो सब्जेक्ट में लिख दीजिए फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर, अंडरलाइन द सब्जेक्ट। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को कैंसिलेशन करने हेतु। तो अब आपको लेटर किस तरह से लिखना है वो देखिए। जो मेन अपना बॉडी पार्ट आता है लेटर का, तो उसमें आप किस तरह से लिखेंगे, ये आपकी हेडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। CBSE हो चाहे RBSE हो, इस हेडिंग का आपको 1 नंबर मिलता है, सब्जेक्ट तक लिखने का आपको सिंगल मार्क दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, लेटर को किस तरह से लिखेंगे आप देख लीजिए। सीधा कंपनी को लिख रहे हैं, मैनेजर को नहीं लिख रहे हैं। मैनेजर लिख देते तो यहाँ पर आप डियर सर यूज कर लेते, और सीधा कंपनी को लिख रहे हैं तो आपको डियर सर्स यूज करना होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट हम कर रहे हैं लेटर को। तो ऊपर ही ऊपर हम लिख रहे हैं डियर सर्स, ठीक है, कोई कोमा नहीं यूज करना है, सीधा आपको लिखना स्टार्ट करना है। डियर सर्स के बाद लिखें आप वी आर
योर रेगुलर कस्टमर, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, मतलब नियमित उपभोक्ता हैं आपके, हम रोज के ग्राहक हैं हम आपके। और फिर उसके बाद आप लिखें वी हैड सेंट यू, हमने आपको भेजा था, भेज दिया था। पास्ट की हम बात कर रहे हैं, हैड सेंट पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, वी हैड सेंट यू एन ऑर्डर, हमने आपको एक ऑर्डर भेजा था फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम्स, कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए हमने आपको एक ऑर्डर भेजा था। अब किस डेट को भेजा था वो डेट आप डाल दीजिए। तो डेफिनेटली आज की डेट में आप लेटर लिख रहे हैं तो डेट आपको महीने 2 महीने पहले की लेनी है कि 2 महीने पहले हमने ऑर्डर भेजा था। तो 2 महीने पहले जैसे आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन मार्च 1 2020 को हमने आपको ऑर्डर भेजा था कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए। ठीक है, अगले को आप पहले जानकारी दे dीजिए कि हमने इस तरह से आपको स्पोर्ट्स आइटम का ऑर्डर भेजा था, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है यू प्रॉमिस्ड, आपने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, टू डिलीवर द आइटम्स विदिन 15 डेज, आपने हमसे प्रॉमिस किया था, आपने वादा किया था डिलीवर करने का उन आइटम्स को विदिन 15 डेज, 15 दिन के भीतर आपने वादा किया था। बट यू फेल्ड टू डिलीवर on the given time, तो आप कह रहे हैं बट यू फेल्ड, लेकिन आप फेल हुए, असफल हुए, टू डिलीवर द आइटम, डिलीवर करने में, भेजने में आइटम को ऑन द गिवन टाइम, दिए गए समय पर आप डिलीवर नहीं कर पाए, आप असफल हो गए। यू informed us that there was a strike of workers in your company, तो यू इन्फॉर्म्ड, आपने इन्फॉर्म किया, सूचित किया अस हमें, दैट देयर वाज एन स्ट्राइक, देयर वाज ए स्ट्राइक, एक स्ट्राइक हुई थी, हड़ताल हुई थी, ऑफ वर्कर्स, कर्मचारियों की, कार्मियों की हड़ताल हुई थी, इन योर कंपनी, आपकी कंपनियों में कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी, आपने हमें ऐसा इन्फॉर्म किया था। वी अंडरस्टूड, फिर आप बता दीजिए, वी अंडरस्टूड, हमने अंडरस्टूड समझा, योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या को हमने समझा, आप कह रहे हैं वी अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम, हमने आपकी समस्या को समझा, एंड वेटेड, और हमने क्या किया, वेट किया, इंतजार किया। फिर आप आगे लिखिए बट you could not
कीप योर प्रॉमिस। अब आप क्या कह रहे हैं, बट यू कुड नॉट कीप, लेकिन आप नहीं निभा सके, योर प्रॉमिस, अपना वादा आप नहीं निभा सके। नाउ वी वॉन्ट टू कैंसल द ऑर्डर, अब हम क्या करना चाहते हैं, कैंसल करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं द ऑर्डर, ऑर्डर को, बिकॉज we have no requirement of those items now। आप कह रहे हैं कि हम अब ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, बिकॉज, क्योंकि वी हैव नो रिक्वायरमेंट, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऑफ दोज आइटम्स, उन आइटम्स की, नाउ, अब हमें उन आइटम्स की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज कैंसल आवर ऑर्डर नंबर 14/26, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, ऑर्डर नंबर, डेटेड March 1st 2020, और फिर लास्ट में लिख दीजिए वी फील वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आप लिख रहे हैं प्लीज कैंसिल और ऑर्डर, कृपया कैंसिल कर दीजिए, रद्द कर दीजिए हमारा ऑर्डर संख्या जो है 14/26, डेटेड March 1st 2020 की तारीख वाला जो हमारा ऑर्डर था, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। वी फील वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम बहुत ही खेद है हमें, फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है। और फिर लास्ट में लिख दीजिए थैंकिंग यू, और लास्ट में एक सिंगल लाइन का स्पेस देते हुए लिखें योर्स फेथफुली, और नाम लिख दीजिए जैसे सुरेश कुमार, और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए मैनेजर। इस तरह से आपका एक लेटर तैयार हो जाएगा कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर के लिए। अब आप इसमें क्या होता है कि आपको जो एग्जाम में दिया जाता है वो अलग अलग आइटम्स जो होते हैं उनका नाम चेंज होता है और बाकी सेम आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर आपको आइटम्स का नाम दे रखा है सम स्पोर्ट्स आइटम, जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर आइटम की आपने ऑर्डर दिया था और आप उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ स्पोर्ट्स आइटम की जगह आप फर्नीचर आइटम कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई आइटम आ रहा है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ऑर्डर था उसको कैंसिल करना है, तो बस इस जगह रेडीमेड गारमेंट्स आप लिख दें, बाकी आपको सेम एज इट लिख देना है। आपका किसी भी तरह का कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर का लेटर तैयार है, बिजनेस लेटर। आप बिजनेस लेटर में आप किसी भी तरह की मात नहीं खाने वाले हैं, बस आप इस लेटर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है जिससे आप इजीली अंडरस्टूड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, आस्ता रविस्ता।